हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन: कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे दो चीज़ें पूछी हैं कि ये जो परसेंट्स दे रखे हैं 25%, 150% और 20% एंड डी पार्ट में है 5%। इन परसेंट्स को हमें पहले तो डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है और फिर सेकंड पार्ट में हमें करना है उन फ्रैक्शंस को उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर। तो देखिए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फ्रेंड्स, हमको मालूम है जब भी कोई नंबर के आगे परसेंटेज का साइन लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर ऑलरेडी 100 से डिवाइडेड होता है, क्योंकि जो ये 25 है ये सीधा सीधा उस 100 यानी कि होल क्वांटिटी का 25 पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये 100 के पूरी क्वांटिटी के सिर्फ 25 पार्ट्स हैं। तो देखिए, जब भी कोई भी नंबर इस तरह से परसेंटेज की फॉर्म में लिखा होता है तो ये अंडरस्टूड है कि वो अपने आप में एक फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन कैसे होती है? फ्रैक्शन ऐसे होती है कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये एक फ्रैक्शन के रूप में ही लिखा जाएगा। जैसे जब मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो मैं 25 को 100 से डिवाइड करूँगा। तो देखिए, 25/100 जो है वो अपने आप में एक फ्रैक्शन है। अब उसने बोला है पहला स्टेप ये कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब हमें 25 को 100 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर 100 से डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर के नंबर्स काउंट करके जितनी ज़ीरोज़ हमारी नीचे हैं, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 ज़ीरोज़ के बदले में ऊपर से 2 नंबर्स या डिजिट्स काउंट करके उसके आगे हम डेसिमल पुट कर देते हैं। तो देखिए, इसी तरह से होगा, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरोज़ हैं नीचे और ऊपर भी 2 ही हैं नंबर्स, तो डेसिमल हमारा यहाँ लग जाएगा और नीचे से 100 हट जाएगा। क्योंकि 25 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर डेसिमल्स में ही आएगा, वो आएगा 0.25। अब देखिए, पॉइंट को हम अकेला छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए इसके आगे हम ज़ीरो भी लगा देते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट तो हमने इसमें कंप्लीट कर दिया कि डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है कि इस फ्रैक्शन को, यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन बना था, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेकर के आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म हम किस तरह से लेकर के आते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा सीधा सीधा है कि हम इसको जितना हो सकता है उतना डिवाइड करते चले जाते हैं। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ये हमारी आ गई थी क्या? डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म। 25% का डेसिमल फ्रैक्शन है ये, और सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकाल देंगे। 25/100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए, 25 और 100 ये दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। मुझे कैसे पता चला? देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 हो या 0 आता हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, और यहाँ पर ये दोनों ही नंबर के एंड में, एक में 5 आ रहा है, एक में 0 आ रहा है। तो देखिए, 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ार 25, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। हमारा ये आ गया 5/20। अब देखिए, ये यहाँ पर भी 5 से कट रहा है, 5 1 जार 5 और 5 4 जार 20। अब ये ऐसा नंबर आ गया है 1/4 जो आगे और नहीं कटेगा। तो ये जो 1/4 है फ्रेंड्स, ये हमारा 25/100 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। जब भी फ्रैक्शन को हम इस तरह से काटते हैं तो मैक्सिमम जितना कट जाए उतना हम काटते हैं, और जहाँ पर कटना बंद हो जाए वही उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो देखिए, बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है 150%।
तो इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम इसको 150 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर ले आएंगे। डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जब हम लेकर के आएंगे तो मैंने आपको बताया था नीचे जब 100 हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके पीछे ज़ीरोज़ लगी हुई हो तो उतनी ही ज़ीरोज़ काउंट करके, यहाँ पर जैसे 1 एंड 2 ज़ीरोज़ हैं, ऊपर के उतने ही नंबर्स काउंट करके 1 एंड 2 और उसके बाद डेसिमल पुट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हमारा बनेगा 1.50। ये हमारी आ गई डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? 150%। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हमने निकाल दिया है। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकाल देंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 100 है। तो देखिए यहाँ पर भी ये दोनों के दोनों नंबर्स 5 से तो कट ही रहे हैं। 5 से जब हम 150 को काटेंगे तो देखिए 5 3 जार 15 होता है और पीछे का ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा और 100 जो है वो 20 पर डिवाइड हो जाता है। अब ये दो नंबर्स भी 5 से ही डिविजिबल हैं। 5 6 जार 30 एंड 5 4 जार 20। अब ये जो दो नंबर हैं ये हमारे डिविजिबल हैं किससे? 2 से। 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4। अब ये जो फॉर्म आ गया, इसके बाद ये दोनों नंबर्स किसी एक कॉमन मल्टीपल से कटेंगे नहीं, इसीलिए यही जो है इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। तो हम बोल देंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 150% इज 3/2। नेक्स्ट देखिए 20%। 20% को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा। अब देखिए 20 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही मेथड, जब नीचे ज़ीरोज़ वाला कोई नंबर हो तो हम ज़ीरोज़ काउंट कर लेते हैं और ऊपर उतने ही डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ पर 1 और 2 डिजिट और इसके बाद डेसिमल पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.20। पॉइंट लगने के बाद फ्रेंड्स हम इस नंबर को 20 नहीं बोल सकते, हम ऐसे नहीं बोल सकते 0.20। पॉइंट के बाद ये 2 और 0 अलग अलग बोला जाएगा, 0.20। और देखिए पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता है तो हम 0 लगा लेते हैं। देखिए ये हमारा आ गया डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमको निकालना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल देंगे कैसे? 20/100। अब देखिए फ्रेंड्स 20 भी और 100 भी ये दोनों ही 5 से भी डिविजिबल हैं और ये दोनों ही 10 से भी डिविजिबल हैं। तो क्यों ना इनको हम 10 से ही काट दें। देखिए 0 से 0 तो वैसे ही कट गई। अब ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं ये 2 से डिविजिबल हैं। 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। तो हमारा ये आ गया 1/5। इसके बाद ये किसी नंबर से कटेंगे नहीं, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन? 20/100। देखिए डी पार्ट करेंगे 5%। 5% को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5% को भी सेम तरीके से करेंगे। 5 परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा। अब देखिए अब जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे करना ये होता है जितने ज़ीरोज़ नीचे होते हैं मुझे उतने ही ऊपर काउंट करके उनके आगे डेसिमल लगा देना होता है। तो देखिए एक जीरो के लिए तो 5 काउंट हो गया। अब इसके आगे कुछ है नहीं तो दूसरी ज़ीरो मैं इसके आगे लगा दूंगा और एक की जगह हमेशा लग जाता है डेसिमल। इस तरह से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। एक की जगह हमेशा डेसिमल और उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी ज़ीरोज़ हम काउंट करके उसके आगे डेसिमल लगा देते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड डेसिमल में
प्लेस वैल्यू चार्ट में भी हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस के अंदर, ये जो नंबर होता है और ये जो नंबर होता है, ये डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, ये होता है टेंथ्स, ये होता है हंड्रेड्स, इससे आगे वाला होगा थाउजेंड्स, उसके आगे वाला होगा 10,000s। इस तरह से, यानी कि 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह से। तो किसी नंबर को अगर आप 1/10 से डिवाइड करोगे तो वो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद ही आता है। तो ये हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बाद हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल देंगे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? ये जो 5/100 फ्रैक्शन है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखिए 5/100। अब 5/100 में हम देख पा रहे हैं कि 5 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। देखिए 5 1 जार 5, और 5 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। अब देखिए ये आ गया 1/20। अब ये एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसके ना तो डिनोमिनेटर ना ही न्यूमरेटर किसी नंबर से नहीं कटेंगे, तो यही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर बड़ा हमें इजी सा क्वेश्चन था ये। कुछ परसेंटेजेस दे रखे थे, उनको हमें पहले डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर लिखना था, और फिर उन्हीं फ्रैक्शंस का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल करके दिखाना था। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।